सोनितपुर, जो आज सोनपुर के नाम से अभ्रंश शब्द में जाना जाता है। ऐसे दंत कथा कहें या महापुराणों की जब चर्चा करते हैं तो सोनितपुर का नाम आता है, जो वर्तमान में आज सोनपुर है। आप देख रहे हैं कि हरिहर नाथ, जिसमें दो शब्दों के मेल से बना है। एक हरि, जिसको विष्णु यानी भगवान कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा हर। हर का मतलब भगवान शंकर। बानासुर की राजधानी सोनितपुर हुआ करती थी, जिसे वर्तमान समय में सोनपुर के नाम से जाना जाता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् महादेवाय नमो नमः। हरिहरनाथ का वर्णन पद्म पुराण में आता है जी। पूरे एशिया महादेश में 4 क्षेत्र हैं जी। 2 क्षेत्र नेपाल में हैं जी। 2 क्षेत्र इंडिया में हैं जी। एक ये हरिहर क्षेत्र जी। और एक कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत हुआ है जी। एक बारात क्षेत्र, एक मुक्ति क्षेत्र जी। जो नेपाल में पड़ता है। जी। चारों क्षेत्र में ही महाक्षेत्र है। अच्छा। जहाँ शिव और विष्णु दोनों साथ साथ संयुक्त एक लिंग में विराजमान है। जी। स्वयं ब्रह्मा द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जिसमें आगे हरि और पीछे हर है। हर मेन हरिहरनाथ यही है। जी। गंडकी गंगोर मध्य क्षेत्रम हरिहराभिधम, यहाँ गंगा और गंडकी का संगम है। जी। पद्म पुराण का श्लोक है, गंडकी गंगोर मध्य, गंगा और गंडकी के मध्य भाग में क्षेत्रम हरिहराभिधम, हरिहर क्षेत्र मंदिर स्थित है। जी। तत्र स्नात्वा जलम पीत्वा नरो नारायणम भवेत्। इस नदी में जो भी भक्त स्नान करके जलाभिषेक करके चरणामृत पान कर लेते हैं, नर जो है नारायण के तुल्य हो जाता है। जी। कि हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन आरे, निर्पियन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बिच बसत गरा चरण धरी पछारे, 4 पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाग कान डूबन लागन किसको पुकारे, द्वारिका में शब्द भय शोर भय भारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। जब अति होने लगे तब कमल का फूल नदी से चढ़ रहा था। सिंधु घाटी से लड़ते लड़ते आए थे दोनों, यहीं आकर के इनका मोक्ष हुआ। अच्छा, क्या समझे? मोक्ष इनको प्राप्ति हो गई। हाँ, यहाँ तो वही कमल के फूल लेकर आराधना किए विष्णु भगवान की। उस समय लक्ष्मी के साथ पासा खेल रहे थे नारायण, तो लंगे पांव गरुड़ को भी छोड़ दिए सवारी, और इनको आकर चक्र सुदर्शन से घड़ियाल को मारे हैं और गज को उबारे हैं। हम अभी गंडक और गंगा के संगम पर है, जिसको गज और ग्राह का युद्ध यहीं पर उन दोनों का मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। और गज और ग्राह सिंधु से लड़ते हुए वह यहाँ पर दोनों आए, और भगवान विष्णु आकर चक्र सुदर्शन से इसी मतलब जो यहाँ पर कुन्हारा घाट, हाँ कुन्हारा घाट है, और यहीं पर वह चक्र सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं और उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोनितपुर, जो आज सोनपुर के नाम से अभ्रंश शब्द में जाना जाता है। सोनितपुर का राजा जरासंत उस समय द्वापर काल में यहाँ के ही राजा हुआ करते थे, और भगवान शंकर और भगवान विष्णु को वह परम भक्त थे। ऐसे दंत कथा कहें या महापुराणों की जब चर्चा करते हैं तो सोनितपुर का नाम आता है, जो वर्तमान में आज सोनपुर है। आप देख रहे हैं कि हरिहर नाथ, जिसमें 2 शब्दों के मेल से बना है। एक हरि, जिसको विष्णु यानी भगवान कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा हर। हर का मतलब भगवान शंकर। इसमें 3 कथाएं जुड़ती है। पहला कथा है कि जब उस समय सतयुग काल में भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी तीनों जब विचरण कर रहे थे, तो इस स्थान पर आए थे और ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, और ब्रह्मा जी के यज्ञ से यहाँ पर आहुति दिए। आहुति देकर एक शिवलिंग का स्थापना करते हैं, जिसमें भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को एक रूप में समाहित कर देते हैं।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् महादेवाय नमो नमः सां सदाशिवाय नमो नमः। और बाकी का जो इतिहास है, कैसे यहाँ पर शिवलिंग और भगवान विष्णु का प्रतिमा लगा है, क्या इसका दंत कथा है, इस हरिहरनाथ प्रांगण के मुख्य पुजारी जो हैं उनसे हम चाहेंगे कि आप भी जो एक्चुअल इतिहास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और लोगों को भी बता सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हरिहरनाथ भोले शंकर और भगवान विष्णु का एक तरह से प्रचार हुआ और शैव धर्म और विष्णु धर्म को एक जगह समाहित किया गया है। जी, आपका ऐसे नाम क्या हुआ? मेरा नाम सदानंद पांडे हुआ। आप कितने दिन से भोले शंकर और भगवान विष्णु के सेवा दे रहे हैं अभी? बचपने से हैं। पहले पिताजी थे, उसके पहले दादाजी थे, उसके पहले परदादा जी थे। हम लोग 7 पुश्त से यहाँ हैं जी। हम लोग यहाँ का पंडा हैं जी, पुजारी हैं जी। तो इसका क्या कथा है, दंत कथा, जो हम लोग हरिहरनाथ कैसे नाम पड़ा इसका? सोनितपुर के राजा बानासुर होते थे, वो भी भगवान शंकर का पूजा अर्चना करते थे। द्वापर से एक तरह से जुड़ाव है। हरिहरनाथ का वर्णन पद्म पुराण में आता है जी। पूरे एशिया महादेश में 4 क्षेत्र हैं जी। 2 क्षेत्र नेपाल में हैं जी। 2 क्षेत्र इंडिया में हैं। जी। एक ये हरिहर क्षेत्र जी। और एक कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत हुआ है जी। एक बारात क्षेत्र, एक मुक्ति क्षेत्र जी, जो नेपाल में पड़ता है जी। चारों क्षेत्र में ही महाक्षेत्र है। अच्छा। जहाँ शिव और विष्णु दोनों साथ साथ संयुक्त एक लिंग में विराजमान है जी। ये लिंग में बीचे बीच रेखा नजर आता है। अच्छा जी। रेखा नजर आता है। थोड़ा पास ला के दिखाइएगा कि जो शिवलिंग है इसमें एक रेखा खींची हुई है। ये रेखा है, ये स्वयं ब्रह्मा द्वारा स्थापित शिवलिंग है जिसमें आगे हरि और पीछे हर है। हर मेन हरिहरनाथ यही है जी। गंडकी गंगोर मध्य क्षेत्रम हरिहराभिधम, यहाँ गंगा और गंडकी का संगम है जी। पद्म पुराण का श्लोक है, गंडकी गंगोर मध्य, गंगा और गंडकी के मध्य भाग में क्षेत्रम हरिहराभिधम, हरिहर क्षेत्र मंदिर स्थित है जी। तत्र स्नात्वा जलम पीत्वा नरो नारायणम भवेत्। इस नदी में जो भी भक्त स्नान करके जलाभिषेक करके चरणामृत पान कर लेते हैं, नर जो है नारायण के तुल्य हो जाता है जी। पद्म पुराण का श्लोक है जी। आजन्मम संचितम पापम, मैं अपने जन्म में कोई भी पाप यानी संचित यानी इकट्ठा करना, आजन्मम संचितम पापम ज्ञाना ज्ञान कृतं चेत्, पाप ज्ञान में हुआ हो या अज्ञान में हुआ हो जी। किसी तरह का पाप हो गया हो तो आजन्मम संचितम पापम ज्ञाना ज्ञान कृतं चेत् मधवंश योस्ति धर्म कदा क्षेत्र गमिष्यति। अगर हमारे वंश में हमारे परिवार में चाहे किसी के भी परिवार में आकर के यहाँ जलाभिषेक लोग कर लेता है जी, उस वंश का पाप धुल जाता है। धुल जाता है। ऐसा पद्म पुराण का श्लोक है। तो स्वयं ब्रह्मा ने हरि और हर का स्थापना यहाँ एक लिंग में किया है जो 28वां मनमंत्र के पूर्व जी। एक मनमंत्र 1000 वर्ष का होता है जी। अभी 42वां मनमंत्र चल रहा है, यानी 14,000 वर्ष पहले स्वयं ब्रह्मा ने हरि और हर का स्थापना किया है। जब हम त्रेता काल की चर्चा करते हैं तो भगवान राम जब यहाँ से जनकपुर जा रहे थे तो वह भी आकर जो ये संगम है गंडक और गंगा का, वहाँ से जल लेकर यहाँ पर जलाभिषेक किए थे। और एक मतलब रामायण में भी चर्चा आती है, रामायण में वर्णन है कि रामचंद्र जब अयोध्या से जनकपुर जा रहे थे जी, तो यहाँ हरि और हर का पूजा करके तब जनकपुर गए जी। ये अयोध्या का अंतिम सीमा पड़ता है जी। नदी उस पर मिथिला पड़ जाता है जी। गंगा उस पर मगध पड़ जाता है जी। गज और ग्राह की कहानी है। गज जिसको संस्कृत भाषा में हाथी बोलते हैं और ग्राह जिसको संस्कृत भाषा में मगरमच्छ बोलते हैं। तो
यहाँ पर एक संगम घाट है। संगम घाट पर मतलब घटना घटती है, बने दंत कथा कहें कि गज और ग्राह का कहानी है। दंत कथा नहीं है, अच्छा। और श्रीमद् भागवत में कथा आता है गजेंद्र मोक्ष का। उसी समय स्वयं नारायण आए हैं, ग्राह को मारे हैं, गज का फंद छुड़ाए हैं। ये श्रीमद् भागवत कृष्णा अवतार का कहानी है जी। मतलब क्या था इसका? वो एक हाहा हुहू नाम करके दो गंधर्व था जी एक ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे। जी तो खेल खेल में गंधर्व जो है पानी में पैस करके उनका पैर पकड़ लिया। जी कोई भी आदमी का पानी में पैर पकड़ाएगा तो घबराएंगे। जी तो ऋषि विष्णु भगवान है, तो ऋषि घबराए तो ऊपर में जो गंधर्व था वो हंस दिया। जी तो ऋषि समझ गए, तो तत्क्षण श्राप दे दिए कि तुम हंस रहे हो, तुम हाथी हो जाओ, और तुम पानी में पैस कर मेरा पैर पकड़ा है तो तुम ग्राह हो जाओ, मैंने मगरमच्छ हो जाओ। हाँ मगरमच्छ हो जाओ। तो मृथ्या न जाहि देव ऋषि वाणी, श्राप तो लग गया। जी फिर दोनों गंधर्व अनुनय विनय किया है ऋषि का जी कि हम तो खेल खेल में ऐसा किए हैं जी और आपने तो श्राप दे दिया है, तो हमारा निवारण कैसे होगा। जी तो फिर ऋषि प्रसन्न हुए हैं और बोले हैं जब कृष्णा अवतार होगा जी तब तुम्हारा उद्धार होगा। जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब कृष्णा अवतार हुआ है तो हाथी वन में रहता था, घड़ियाल पानी में रहता था। जी एक बार हाथी को प्यास लगी है तो पानी पीने के लिए सरोवर में गया है, यहाँ नहीं सिंधु घाटी के नदी। अच्छा। तो वहाँ जब पानी पीने के लिए गया है तो मगरमच्छ ग्राह जो है पैर पकड़ लिया है। जी तो चिल्लाया है, तो उसके सगे संबंधी इष्ट मित्र सभी दौड़े हैं बचाने के लिए। बचाने के लिए, और उसको निकालने का प्रयास लोग किया है लेकिन वो निकल नहीं पाया है। जी तो इस नदी में गंडकी में ज़्यादा उछाल नहीं है, ज़्यादा गहराई भी नहीं है। जी इस नदी में वो बहुत दिनों तक लड़ा है। अच्छा। अंत में जब यहाँ आया है तो उसको गंगा का पाट मिला है जी संगम का, जी तब वो हाथी डूबने लगा है। जी तो अपने मन में सोचा है कि कोई तो है जो इस ब्रह्मांड को चलाता है, जी हमारी रक्षा वही करेगा, जी दूसरा कोई नहीं करेगा। तो सच्चे दिल से उसने भगवान का ध्यान किया है। नीर पिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पछारे। जी चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। जी द्वारिका में शब्द भय शोर भय भारे, शंख चक्र गदा पद्म जी गरुड़ पर समारे। जी भगवान ने गरुड़ का सवारी किया है जी और आकर के यहाँ ग्राह को मारा है, गज का फंद छुड़ाया है। जी गजेंद्र मोक्ष इसी घाट पर हुआ है जी और स्वयं नारायण ने ग्राह को मार के गज का फंद छुड़ाया है। जी। तो कृष्णा अवतार का ये भगवान नारायण है। देखिए हम अभी गंडक और गंगा के संगम पर हैं, जिसको गज और ग्राह का युद्ध यहीं पर उन दोनों का मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। और गज और ग्राह सिंधु से लड़ते हुए वह यहाँ पर दोनों आए और भगवान विष्णु आकर चक्र सुदर्शन से इसी मतलब जो यहाँ पर कुन्हारा घाट, हाँ कुन्हारा घाट है, और यहीं पर वह चक्र सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं और उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम लोग इसी कुन्हारा घाट पर घूम रहे हैं। और भगवान राम भी जब गए थे जनकपुर में, तो जब उस साइड जैसे ही हम लोग गंडक पार करते हैं संगम के उस साइड, तो मिथिला कहलाता है, और इस साइड गंगा की इस साइड जो होता है मगध कहलाता है। तो मिथिलांचल यहीं पर लास्ट बॉर्डर पर पूजा अर्चना किए थे हरिहर नाथ में, और उसके बाद भगवान राम भी गए थे। और हमारे साथ जो अभी 9 सेवक हैं, कहिए नाम क्या हुआ आपका? लखन सहनी। लखन सहनी जी हैं। ये जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर
घूमने के लिए तीर्थाटन में उनको ये अपना सेवा देते हैं नाव के माध्यम से। ये भी कुछ बताएंगे क्या इसका मैंने पुराणों में ऐसा चर्चा है कि यहाँ पर गज और ग्राह आया था लड़ते हुए और यहीं पर ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नेपाल से आए हैं लड़ते हुए गज और गरहा। अच्छा और अच्छा, ये गंडक जो आती है नेपाल से ही नेपाल से आती है। हाँ नेपाल से हम्म। लड़ते लड़ते कोन्हारा घाट में आके हाँ बीच में अथी हो गया, मैंने तब गज हारने लगा तब विष्णु भगवान आके बचाए उसको। अच्छा, हाँ विष्णु भगवान हाथी को बचाए बचाए चक्र से, चक्र से, और उसको काट देते हैं। मतलब क्या बोलते हैं जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ है गरहा। हाँ ग्राहक, हाँ ग्राहक, गरहा भगवान के। हाँ ग्राहक ऐसे संस्कृत शब्द है, ग्राहक को मगरमच्छ कहते हैं, मगरमच्छ हिंदी में कहते हैं, और गज को हिंदी में ऐसे बोलते हैं मतलब हाथी बोलते हैं। तो आप कितना दिन से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? 20 बरस। 20 साल से। तो कोई ऐसा घटना चमत्कारी? घटना तो ऐसे नहीं होता है, आदमी उदमी डूबता है तो हम लोग बचाते हैं, मदद भी करते हैं। बीच में से कूद जाता है पुल पर से हम लोग ना बोट खोल के अपना देखते हैं तो बचा लेते हैं जाके। अच्छा, मैंने कुछ लड़ उड़ के मतलब कूद जाता है? हाँ, घर के घरेलू के कोई ऐसा झगड़ा लड़ाई बचा भी लेते हैं। तो आप लोग देखिए मतलब लोगों की मदद भी करते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी श्राप दिया गया है कि इसमें मगरमच्छ जो है वो नहीं आएगी, ऐसा भी है? आगे में है जलभरत बाबा के स्थान। अच्छा, वहाँ तक ले श्रापित है कि वहाँ तक ले आ सकते हैं, उसके बाद इधर में है नहीं। इधर आएगा तो अंधा हो जाता है, अंधा हो जाता है मगरमच्छ। हाँ। इसलिए कोई भी सावधानी से मैंने ऐसे नहा सकता है, ऐसे हाँ, डर नहीं है कि मगरमच्छ खींच लेगा ना। या डॉल्फिन है, डॉल्फिन है। हाँ डॉल्फिन है, वो तो गंगा में भी है, इसमें भी है।